संजय जी, आप बात पे क्या कहेंगे आप? देखिए, नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। जितना अत्याचार जुल्म करना है करें, कोई दिक्कत नहीं। संजय जी, आप बात पे क्या कहेंगे आप? देखिए, नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। जितना अत्याचार जुल्म करना है करें, कोई दिक्कत नहीं। मोदी अडानी के नौकर हैं, अडानी के नौकर से हम डरते नहीं। इन तेवरों के साथ में संजय सिंह आज सामने आए। संजय सिंह की कल गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के बाद में आज संजय सिंह को कोर्ट में लाया गया। लेकिन जब कोर्ट में लाया गया तो उन्होंने कहा कि मोदी का यह अन्याय है, मोदी चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और जब कोर्ट से उनको ले जाया जा रहा था उस वक्त में संजय सिंह ने कह दिया कि मोदी अडानी के नौकर हैं और मैं अडानी के नौकर से डरता नहीं हूं। कितनी बड़ी बात जो संजय सिंह कह रहे हैं। गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद में भी संजय सिंह के तेवर वो ढीले नहीं पड़े हैं। संजय सिंह जिस तेवर के अंदर संसद के अंदर बोलते हैं, उसी तेवर के अंदर कोर्ट से निकलते और कोर्ट में आते वक्त बोलते हुए नजर आए। पहले कोर्ट से आते वक्त क्या कहा है संजय सिंह ने, पहले वो सुनिए जरा। और आज ही मैं आपको बता दूं कि आप आदमी संजय सिंह, आप सांसद संजय सिंह को जो है वो 5 दिन की ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है। लेकिन पहले आप ये सुनिए। संजय जी कुछ कहेंगे? संजय जी कुछ कहेंगे? संजय जी कुछ कहना है मोदी जी का? हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए संजय जी आपके आरोप के बारे में क्या लगता है? क्यों संजय जी कुछ कहेंगे? संजय जी कुछ कहेंगे? संजय जी कुछ कहना है मोदी जी का? हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए संजय जी आपके आरोप के बारे में क्या लगता है? क्यों संजय जी कुछ? तो ये संजय सिंह जो है बोलते हुए नजर आए, अन्याय है मोदी जी का, मोदी जी 2024 में बुरी तरह से हारेंगे और मोदी जी हार रहे हैं इसीलिए सब कुछ कर रहे हैं, यह संजय सिंह ने कहा। और इसके बाद में जब वो कोर्ट से निकले, जब उनको 5 दिन की ईडी की कस्टडी के अंदर भेजा गया, तो निकलते वक्त जब उनसे पत्रकारों ने पूछा तो क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। संजय जी, बात पे क्या कहेंगे आप? देखिए, नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। जितना अत्याचार जुल्म करना है करें, कोई दिक्कत नहीं। आपके जो आरोप है, आपके जो आरोप है, बोले हम लोग डरते नहीं, लड़ेंगे। संजय जी 5 दिन का रिमांड दिया गया है। फिर से सुनिए। संजय जी, बात पे क्या कहेंगे आप? देखिए, नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। जितना अत्याचार जुल्म करना है करें, कोई दिक्कत नहीं। आपके जो आरोप है, आपके जो आरोप है, बोले हम लोग डरते नहीं, लड़ेंगे। संजय जी 5 दिन का रिमांड दिया गया है। तो ये संजय सिंह के तेवर जो है वो इस तरह से कुछ नजर आए। जब उनको लाया गया तो वो कह रहे हैं कि अन्याय है मोदी जी का, मोदी जी हारेंगे और मोदी जी हार रहे हैं इसीलिए सब कुछ ये कर रहे हैं। और जब 5 दिन की कस्टडी, 7 दिन की मांगी थी, 5 दिन की जो है वो दे दी गई। और जाहिर सी बात है इसमें कस्टडी मिलनी ही मिलनी थी। इसमें कोई कहीं से जो है ऐसे केस के अंदर कोई गुंजाइश होती नहीं है कि ईडी जो है वो गिरफ्तार करे और ईडी गिरफ्तार करने के बाद में फिर जो है वो अगले दिन जो है वो छोड़ दिया जाए। तो ऐसा होता नहीं है। ईडी अपनी तरफ से फिर कस्टडी मांगती है, क्योंकि उसके पीछे जो है वो उसके पीछे तर्क यही दिया जाता है कि जो भी आरोपी हैं वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसीलिए हमको उनको गिरफ्तार करना पड़ा और हम जो है कुछ विस्तार से और पूछताछ करना चाहते हैं। यही एक तर्क दिया जाता है और उसके ऊपर कोई भी जो है वो जज हो या कोई कहीं पर भी कोर्ट हो, वो उसमें जो है रिमांड जो है वो मान ही लेती है। अब सवाल यही होता है कि कितने दिन की, 10 दिन की, 5 दिन की, 14 दिन की, कितने दिन की जो है रिमांड मिलती है या कितने दिन की कस्टडी मिलती है, यह सवाल होता है। तो अब 5 दिन की कस्टडी जो है वो दी गई है संजय सिंह की। ईडी के जो दफ्तर है दिल्ली के अंदर ईडी का, उसी के अंदर, अभी जेल में नहीं भेजा जाएगा उनको, वो ईडी की कस्टडी के अंदर रहेंगे।
ईडी की कस्टडी में 5 दिनों तक ईडी उनसे विस्तार से पूछताछ करेगी और उसके बाद में फिर से कोर्ट में पेश करेगी, और कोर्ट में पेश करने के बाद में फिर जो है इस पर फिर दोबारा से चर्चा होगी कि अभी तक जो है वो ईडी ने इसमें क्या पाया है और क्या नहीं पाया है। हालांकि संजय सिंह के पिता ने कल भी इस बात को कहा कि पूरा घर छान मारा और 4 कमरे हैं घर के अंदर, और उन 4 कमरों को भी टटोलने खंगालने के लिए 10 घंटे का समय लग गया, और 10 घंटे के समय के बाद में फिर कहा कि हम गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी बात हुई आज कोर्ट के अंदर। एक और बड़ी बात यह हुई कि संजय सिंह ने अदालत के अंदर कोर्ट रूम में अपना पक्ष खुद रखा, और उन्होंने क्या कहा सुनिए। शर्मा ने ट्वीट किया है, एनडीटीवी के पत्रकार हैं ये। इन्होंने कहा है कि संजय सिंह ने इन पंक्तियों के साथ में शुरुआत की, सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। कृष्ण बिहारी नूर की इन पंक्तियों के साथ में शुरुआत की, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा नहीं। मतलब जो सच होता है वो सच होता है। सच अगर जो एक बिंदु जितना सच है तो वो उतना ही सच होता है। सच अगर इतना बड़ा है तो उतना ही सच होता है। सच को आप ऐसा नहीं कर सकते कि सच को बढ़ा करके आप इतना बड़ा कर दें या घटा करके सच को आप इतना कर दें। सच घट या बढ़ नहीं सकता है। सच जो है वो सच है, और सच जितना है उतना सच रहता है। लेकिन झूठ की कोई इंतहा नहीं होती। झूठ आप कितनी भी लंबी चौड़ी बोल सकते हैं, झूठ आप कितनी भी बार बोल सकते हैं, किसी भी तरह की बोल सकते हैं, तो झूठ की कोई इंतहा नहीं है। ये पंक्तियों के साथ में संजय सिंह ने जो है वो कृष्ण बिहारी नूर की जो पंक्तियां हैं उनके साथ में अपनी बात की शुरुआत की, और उसके बाद में वो कह रहे हैं कि अमित अरोड़ा इनके पास था, दिनेश अरोड़ा इनके पास था। अभी कौन है मैं आपको आगे बताता हूं। कई बार बयान दिया दोनों ने, लेकिन संजय सिंह का नाम कभी सामने नहीं आया। अचानक से मेरा नाम कहां से सामने आ गया, ऐसा क्या हुआ? मैं हाथ जोड़ करके कहूंगा कि मैंने कोई गुनाह किया है तो सख्त से सख्त सजा दीजिए। मुझे एक बार भी सम्मान क्यों नहीं दिया गया? अब डिटेल में सुनिए। पहले अमित अरोड़ा इनके पास में था, दिनेश अरोड़ा इनके पास में था, कई बार बयान दिया, लेकिन दोनों ने संजय सिंह का नाम कभी सामने नहीं आया। अचानक से मेरा नाम क्यों सामने आ गया, ऐसा क्या हुआ? दरअसल क्या है कि ये दोनों सरकारी गवाह हैं। अमित अरोड़ा और दिनेश अरोड़ा ये दोनों सरकारी गवाह हैं, और ये दोनों सरकारी गवाहों की आगे पूरी क्रोनोलॉजी आपको बताता हूं मैं कि ये कब छूटे, कब जमानत मिली, कैसे हुआ, कब इन्होंने अपनी बात पलटी। तो ये सारी क्रोनोलॉजी आगे मैं आपको बताऊंगा। संजय सिंह ने कहा, मैं हाथ जोड़ करके कहूंगा कि मैंने कोई गुनाह किया है तो मुझे सख्त से सख्त सजा दीजिए, ये उन्होंने कहा। मुझे एक बार भी सम्मान क्यों नहीं दिया गया? मेरे लिए अलग कानून है सर। आखिर बात विजय सिंह का अजय सिंह हो सकता है, राहुल सिंह का संजय सिंह कर दिया इन्होंने। आप न्याय की कुर्सी पर हैं, मैं आपसे अनुरोध ही कर सकता हूं बस। संजय सिंह कह रहे हैं जो ईडी ने गलती की थी कि राहुल सिंह का संजय सिंह बना दिया था, फिर उसके बाद में कहे कि टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, जिसको लेकर के खेद भी प्रकट किया। उसको बाद में फिर कहा कि आप मीडिया में बयानबाजी ना दें। ये सारी बातें हुई, तो उन सब चीजों का आज जो है जिक्र किया गया। संजय सिंह कुल मिलाकर के जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब ये जो दो गवाह हैं, अमित अरोड़ा और दिनेश अरोड़ा, ये इन्हीं के पास पहले से मौजूद थे। सरकार ईडी के पास में पहले से मौजूद थे, सरकारी गवाह बन चुके थे। लेकिन अचानक से इन गवाहों ने मेरा नाम अब क्यों ले दिया, यह बस सवाल पूछा गया है। और उसके बाद में कहा कि ईडी है साहब, ये ईडी कुछ भी कर देती है, किसी का नाम कभी कुछ कभी कुछ। तो मेरा तो आपसे अनुरोध है, और वो कह रहे हैं कि अगर मैं गुनहगार हूं तो मुझे सख्त से सख्त सजा दीजिए। ये संजय सिंह की तरफ से कहा गया। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल, उन्होंने कहा कि इतने झूठे केस इन्होंने लगा दिए हैं, इनकी जांच में कुछ नहीं निकलता है, सिर्फ एजेंसियों और सबका टाइम बर्बाद होता है। सबको काम करना चाहिए, झूठे केस में फंसा करके देश तरक्की नहीं करेगा। ये जो है वो अरविंद केजरीवाल ने कहा है। सुनिए जरा। संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया गया है। ईडी ने 10 दिन की रिमांड, हालांकि लिखित तौर पर मांग की, कहा कि 7 दिन भी मिल जाएगा तो काफी है। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग। तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है, सबका टाइम खराब होता है, जांच एजेंसियों का भी टाइम खराब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे केसों में फंसा के, उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। ये जो है वो केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई ये सब आरोप जो झूठे हैं।
इसके बाद में इनकी मंत्री को सुनिए, वो कह रही हैं आतिशी कि 4 दिन से मोदी की तानाशाही चल रही है। पहले पत्रकारों को गिरफ्तार किया, टीएमसी के सांसदों के साथ में बुरा बर्ताव किया, सांसद संजय सिंह को झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया और आज डीएमके नेताओं के घर में छापे पड़ रहे हैं। मोदी सरकार हार के डर से बौखला गई है। खैर, अब एक ट्वीट और दिखाता हूं मैं आपको। दीपक शर्मा पत्रकार हैं, इन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके इन्होंने क्रोनोलॉजी लिखी है। ये कह रहे हैं कि क्रोनोलॉजी समझिए संजय सिंह आरोपी कैसे बने। पहले नंबर एक पॉइंट इन्होंने बताया, कुल मिलाकर के 9 पॉइंट बताए हैं। पहले पॉइंट पर ये कहते हैं कि कुछ दिन पहले बीजेपी ने टीडीपी को किनारे करके आंध्र प्रदेश की वाईएसआर पार्टी यानी सत्तारूढ़ जगन सरकार के साथ ही रहने का फैसला किया। दूसरे नंबर पर लिखा इन्होंने, फिर सीएम जगन के करीबी और वाईएसआर पार्टी के सांसद एमएस रेड्डी और उनके बेटे राघव को दिल्ली के लिकर केस से मुक्त कराने की डील हुई। डील थी कि जेल में बंद एमएस रेड्डी के बेटे राघव को ईडी का सरकारी गवाह बनाया जाएगा। बदले में राघव कुछ बयान देंगे। कुछ दिन बाद यानी 2 महीने पहले राघव को जमानत मिल गई। पहले मैं आपको पूरा पढ़ करके सुना देता हूं, फिर समझाऊंगा। राघव के साथ बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा को भी ईडी का गवाह बनाने की डील हुई। द हिंदू के मुताबिक मंगलवार यानी 3 अक्टूबर को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने दिनेश अरोड़ा और राघव को ईडी का गवाह बनाने की अनुमति दे दी। ईडी के गवाह बनते ही संजय सिंह को घेरने का रास्ता आसान हो गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी गवाहों ने बयान दिया कि संजय सिंह ने उनको सिसोदिया और केजरीवाल से मिलवाया था। लिहाजा 3 अक्टूबर को अरोड़ा और राघव सरकारी गवाह बन गए। अगले ही दिन 4 अक्टूबर को संजय सिंह के यहां पर छापे पड़े, गिरफ्तारी हुई और सारा गेम 24 घंटे में ही हो गया। यानी जो असली आरोपी थे उन्हें राहत मिली और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले संजय सिंह को उनकी जगह पर जेल में डाल दिया गया। अब ये कह रहे हैं कि जो 2 गवाहों का जिसका जिक्र जो है वो हुआ है, पहले भी मैंने आपको इसी खबर में बताया कि जो 2 गवाह हैं और इन दोनों गवाहों के साथ दोनों गवाहों ने जो है वो नाम लिया। दिनेश अरोड़ा जो नाम आ रहा है वो बिजनेसमैन है और उसके साथ साथ जो है वो राघव जो है वो एमएस रेड्डी और उनके बेटे हैं। उनके बेटे हैं राघव, एमएस रेड्डी के बेटे, वाईएसआर पार्टी के सांसद हैं एमएस रेड्डी, उनके बेटे हैं राघव। इन दोनों को गवाह बनाया गया और जैसे ही इनको सरकारी गवाह बनाया गया उसके बाद में सीधे इन्होंने नाम लिया संजय सिंह का और संजय सिंह का नाम लेने के बाद में अगले ही दिन संजय सिंह की गिरफ्तारी हो जाती है। 3 तारीख को जो है ये सरकारी गवाह बनते हैं और 4 तारीख को गिरफ्तारी हो जाती है। ये वाकई कमाल की बात है ना। लेकिन आप सोचिए जरा, और ये एक अलग किस्म की बात है, इसको जरा समझना भी जरूरी है कि ये लोग पहले सरकार के पास में, ये ईडी के पास में थे, ये इस मुकदमे में इनका पहले से नाम चल रहा था। सरकारी गवाह ये 3 तारीख को बने हैं, तो पहले क्यों नहीं नाम आया? यही बात जो है संजय सिंह उठा रहे हैं कि मेरा नाम पहले क्यों नहीं लिया गया। ये लोग जो है वो तो आप ही के पास थे, ये जो सरकारी गवाह है वो तो आप ही के पास में थे, तो इन्होंने पहले नाम क्यों नहीं लिया? अब अचानक से क्या हुआ कि ये जो है सरकारी गवाह बनते हैं, जमानत मिलती है और उसके बाद में तुरंत नाम आ जाता है। तो सवाल खैर बहुत सारे हैं, लेकिन यहां पर संजय सिंह ने उन्होंने बताया है कि गिरफ्तारी हो जाए, कस्टडी में चले जाएं, जेल भेज दिया जाए, लेकिन जो तेवर हैं वो लगातार अभी उसी तरह से है। और तेवर साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मैं अडानी के नौकर से डरता नहीं हूं। ये अपने आप में बहुत अलग किस्म की राजनीति है और मौजूदा समय के अंदर अगर आप देखें तो इस तरह की राजनीति जो है वो दिखाई नहीं पड़ती है संजय सिंह के लिए। इसीलिए शायद बाकी के जो और नेता हैं वो अपनी पार्टी लाइन से ऊपर उठकर भी संजय सिंह के लिए जो है वो ट्वीट कर रहे हैं, समर्थन जुटा रहे हैं, समर्थन दे भी रहे हैं। और आज एक और मामले के अंदर, मनीष सिसोदिया के केस के अंदर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं बहुत सुनने लायक हैं। अभी कुछ देर में वो खबर भी मैं आपको बताऊंगा, वो खबर आप सुनिए और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन संजय सिंह को लेकर के आज बड़ी खबर, और संजय सिंह ने जिस तरह से जो बातें कही हैं
वो अपने आप में सुर्खियां बन गई हैं। आप क्या सोचते हैं, संजय सिंह ने जो बातें कही हैं, क्या वाकई जिस तरह से संजय सिंह ने कहा है कि मोदी अडानी के नौकर हैं और हम अडानी के नौकर से डरते नहीं हैं, क्या वाकई ये संजय सिंह के जो तेवर हैं ये सच्चाई की वजह से बरकरार हैं, या संजय सिंह इन तेवरों को दिखा करके बताना चाह रहे हैं कि हम जो है वो प्रेशर में नहीं आएंगे, या संजय सिंह अपने आप को बचाने के लिए इस तरह के तेवर का सहारा ले रहे हैं? आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।